Hi students, welcome back to my channel The Challengers 2024. So, we were doing image formation by convex lenses. We have done the 3 cases which I have given the link in the description box. You can go and study from there. And today we are going to do the rest of the 3 cases. But before that, I would just like to tell you that please watch full video. I have explained each and every minute detail, the basics. If you have missed out something in standard 8th and 9th, that also will be covered up here. आपका अगर कुछ 8-9 में छूट गया है तो यहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा मेरे सारे वीडियोस से, ओके? एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन जस्ट नाउ एंड प्लीज watch all my videos. It's going to be very helpful and your standard 10 journey is going to become very easy with me. Okay, so now without wasting any time, let's begin. तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फोकस को मार्क करना. ओके, ये है हमारा F1 to F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2. F1 to F1 ऐसा क्यों है ये मैं पिछले सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ. ओके, सो अभी तक हमारा केस थर्ड तक हमने देखा कि द ऑब्जेक्ट वाज एट 2F1 एंड द इमेज वाज बिटवीन F2 एंड 2F2 और उसका नेचर कैसा था, इट वाज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज. अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लेंस के क्लोज ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को. ओके, सो लेट्स प्लेस द ऑब्जेक्ट हियर बिटवीन F1 एंड 2F1. ओके, तो सबसे पहला रूल हम लगाएंगे कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो वो कैसे रिफ्रैक्टेड होगा, वो पास करेगा फोकस से. इट्स नॉट वेरी परफेक्ट, प्लीज यूज स्केल, इट विल बी परफेक्ट. पास करेगा फोकस से. एंड नेक्स्ट क्या है कि अगर एनी रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर तो इट विल पास अनडेविएटेड. सो दिस रे ऑफ लाइट हैज पास्ड रिफ्रैक्टेड अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा. ये है रूल नंबर 1. यहाँ हमने लगाया रूल नंबर 3. रूल्स के लिए यू कैन गो टू माई वीडियो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स मेक सपोज दिस पॉइंट, ये जो रे ऑफ लाइट निकला है फ्रॉम वेयर इट हैज इमर्ज्ड, इट हैज कम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट ए. लेट दिस ऑब्जेक्ट बी ए बी. तो ये जो पॉइंट है हमें यहाँ मिल रहा है ना, तो ए डैश यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे हो गया तो इन्वर्टेड हो गया. एंड वैसे भी इन ऑल द केसेस वेयर जहां रेज एक्चुअली मीट करता है तो रियल इन्वर्टेड हमेशा याद रखना. ओके, अगर रेज एक्चुअली मीट हो रहा है तो इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा. सो हियर ऑल्सो लेट्स सी व्हेन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 and 2F1, the position of the image is beyond 2F2. Okay, and what is the nature of the image? It is real inverted and magnified. Okay, क्या है, थोड़ा सा enlarged है ना, magnified है. Okay, so I think this case is clear. Now let's see the next case. Okay, so now the next case is, सबसे पहला step, we will mark F1, 2F1, F2, 2F2. Okay, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और क्लोजर लाएंगे. So now we have placed the object here now at focus. अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रखेंगे. ओके, सो लेट्स अप्लाई रूल 1. पहला रूल क्या है, रे अगर पैरेलल है, बार बार आई एम रिपीटिंग, ईच टाइम आई एम रिपीटिंग सो दैट द रूल्स आर वेरी क्लियर एंड यू जस्ट लर्न इट बाय हार्ट. ओके, पैरेलल है तो वो कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से. ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल वी आर अप्लाइंग, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड. तो नाउ यहाँ पे कहीं पे रेज यहाँ आपको नजर आ रहा है इंटरसेक्ट करते हुए. इन माई प्रीवियस क्लास ओनली आई टोल्ड यू दैट द इमेज इज फॉर्म्ड वेरेवर देयर इज इंटरसेक्शन ऑफ द रेज. तो यहाँ इट्स नॉट विजिबल हियर, इजंट इट? द रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल. ठीक है, तो मे बी द इमेज विल बी फॉर्म्ड वेरी वेरी समवेयर इन द इंफिनिटी इट विल मीट एंड अ वेरी एक्सट्रीमली large image will be formed. Okay, so here we can say that
when the object is at focus, the image is formed at infinity. Okay, it's an assumption. रेज को देखकर हम ये अज्यूम करें कि कहीं इन्फिनिटी में ये रेज आगे जाकर इंटरसेक्ट करेगा तो द रे ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड, सॉरी इमेज विल बी फॉर्म्ड, और इमेज का नेचर कैसा होगा? इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड. Highly magnified. Okay, now our last cases, let's see. Again we are going to locate optical center f1, 2f1, f2, 2f2. Okay, now let's see. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को एट द क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच. ओके, नाउ अगेन विल अप्लाई रूल नंबर 1. कोई भी रे अगर पैरेलल है इट विल पास थ्रू द फोकस. नेक्स्ट वन इज कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो इट विल गो अनडेविएटेड. बट हियर यू कैन सी कि रेज क्या है? डाइवर्जिंग है. यहाँ पे रेज ऑलमोस्ट इट वाज लुकिंग लाइक पैरेलल. ओके, यू ड्रॉ विथ स्केल. ठीक है, स्केल से बनाओगे तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल मिलेगा. इट वोंट बी डाइवर्जिंग. ठीक है, इट विल बी मोर परफेक्ट विथ स्केल. ऑलराइट, बट हियर इन केस here the rays are diverging. Here the rays are parallel. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इस केस में रेज पैरेलल है, इस केस में डाइवर्जिंग है. तो डाइवर्जिंग है तो पॉसिबल ही नहीं है कि इमेज होगा. जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा पॉइंट का रेज का तो इमेज इज नॉट फॉर्म्ड. बट हियर इमेज इज फॉर्म्ड. क्यों? व्हाई? लेट्स सी. बिकॉज इट सीम्स दैट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम समवेयर हियर. सो हियर we will see that it seems as if the rays of light are coming from somewhere beyond 2f1. okay, beyond 2f1. तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा था? यहाँ A और यहाँ आया A डैश में. तो कैन यू सी द डिफरेंस? द इमेज इज मैग्निफाइड and erect. And one more thing, that it is virtual because now you can tell the answer. अब आप बता सकते हैं क्यों virtual है? Think. Because it is not actually meeting. यहाँ पे actually meet नहीं कर रहा है. यहाँ पे सिर्फ appear हो रहा है कि इस point पे आके ये दोनों rays यहाँ आके meet करेगा. It's appearing. जहाँ भी appear word आ जाए, there you have to remember the word virtual and erect. Okay. So our last case, when the object is between focus and optical center, the image is beyond 2f2, sorry 2f1, and the image is virtual, erect and magnified. Okay, so these were all the 6 cases of image formation by convex lens. First 3 cases का मैंने description box में link डाल दिया है. You just go through the video very carefully, watch each and every step. It's going, I think this much is more than enough for your board exams. अगर आप इसे clear, ये concept अगर आपका clear है तो board exams के लिए it's more than enough. Okay, so we'll meet in the next class and we'll finally do image formation by concave lenses. We are on the verge of completion of the chapter. After that, I'm going to start with chemistry. Okay, thank you children.